हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। यह इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेक्शन 3। चलिए हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? इसका राइट आंसर है रूसो। फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करने वाले प्रमुख विचारक रूसो थे। जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक अनुबंधन सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक ग्रंथ में यह विचार दिया कि सरकार लोगों की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्र या स्रोत कितने हैं? जिसका राइट आंसर है 3, 1028। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। ऋग्वेद क्या है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 10 अध्याय हैं। इन मंडलों में 1028 ऋचाएँ या सूक्त हैं। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम आदि को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में उग्र सुधारवादी लेकिन सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया गया है? जिसका राइट आंसर है बी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता था। वे राजनीति में उग्र राष्ट्रवादी माने जाते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशक्त संघर्ष का पक्ष लिया। उनका प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? जिसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा गुफा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित मंदिर एवं मठ शामिल हैं। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन आरंभ करने के लिए पंचायती राज का अग्रदूत किसे कहा जाता था? क्या है क्वेश्चन? ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन आरंभ करने के लिए पंचायती राज का अग्रदूत किसे कहा जाता था? जिसका राइट आंसर है 4, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय जो थे 1880 से 84 तक को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया था। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है जो डैश से होकर गुजरता है। जिसका राइट आंसर है 3, प्रयागराज। प्रयागराज भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को निर्धारित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है। यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर प्रयागराज के पास से होकर गुजरती है। इसलिए भारत का मानक समय इसी देशांतर के स्थानीय समय पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता था? इसका राइट आंसर है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता था दुनिया के लिए। क्यूबा को पारंपरिक रूप से दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्यूबा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश थे। वहाँ की जलवायु और मिट्टी का गन्ना उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक मुख्य रूप से गन्ने की खेती और चीनी उद्योग पर आधारित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर है भागीरथी। सतलज, झेलम और चेनाब ये तीनों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और यह क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आती है? पंजाब क्षेत्र में। सतलज, झेलम और चेनाब ये किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की। जबकि भागीरथी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और इसका संबंध सिंधु नदी प्रणाली से नहीं है।
पृथ्वी पर किसके कारण वायुमंडलीय दाब पड़ता है? जिसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कारण है वायुमंडल के ऊपर स्थित वायु के स्तंभ का भार। यह भार पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींची गई वायु के कारण उत्पन्न होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत में टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है। यह राज्य बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ कई प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, जैसे बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने और प्रौद्योगिकी मध्यस्थ अनुदेशन के संयोजन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग। अब जानते हैं मिश्रित अधिगम क्या होती है। मिश्रित अधिगम वह तरीका है जिसमें आमने सामने फेस टू फेस शिक्षण और प्रौद्योगिकी मध्यस्थ टेक्नोलॉजी मीडिएट शिक्षण दोनों का संयोजन होता है। इसमें क्या होती है तो फेस टू फेस होती है और टेक्नोलॉजी बेस होती है। इन दोनों का क्या होता है संयोजन को ही मिश्रित अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किन शिक्षा शास्त्रों की संस्तुति देती है? इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी केंद्रित। आप लोग भी ऑप्शन देकर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किन शिक्षा शास्त्रों पेडागोजी को संस्तुति देती है? परीक्षा केंद्रित कभी भी हो ही नहीं सकता है, शिक्षक केंद्रित हो ही नहीं सकता है और विषय केंद्रित हो ही नहीं सकता है। तो जिसका राइट आंसर है शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राजस्व और सकल व्यय में अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। इसका राइट आंसर है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार के राजस्व व्यय उसकी राजस्व आय से अधिक हो जाता है। या पूंजीगत घाटा, कैपिटल डेफिसिट, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच अंतर है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, कुल व्यय, सकल व्यय और कुल प्राप्तियों, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति का अंतर है। नेक्स्ट है बजटीय घाटा, आमतौर पर राजकोषीय घाटे का ही पर्याय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके कारण एक संघीय राज्य फेडरल स्टेट है? तो फेडरल स्टेट जो है ये किसके कारण है? इसका राइट आंसर है 3, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है इसमें, फेडरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 110, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक बिल की परिभाषा देता है और यह बताता है कि धन विधेयक में क्या क्या शामिल होता है। यह विधेयक वित्त से संबंधित मामलों को लेकर संसद में पेश किया जाता है। आइए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद का डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 109 लोकसभा और राज्यसभा में धन विधेयक के संबंध में मतभेद के निपटारे का प्रावधान है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के पास विधेयक को मंजूरी देने या उसे वापस भेजने का अधिकार है। और अनुच्छेद 112 बजट या वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को शामिल किया गया है? तो जिसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 2002 में एक संशोधन किया गया था जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। यह संशोधन बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कानूनी आधार के रूप में भी काम करता है। आरटीई अधिनियम की कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करती है? यह इसका राइट आंसर है धारा 35, आर्टिकल 35। आरटीई अधिनियम की धारा 35 में शिक्षकों
शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें शिक्षकों के पेशेवर कर्तव्य, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मौलिक सिद्धांत क्या है? हम इस पर ऑप्शन का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय ज्ञान पद्धति प्रणाली, शिक्षा का बहुविषयी मल्टी डिसिप्लिनरी उपागम, दोनों 1 और 2, मॉडल विद्यालयों की स्थापना। इसका राइट आंसर है दोनों 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस शैक्षिक नीति या अधिनियम में शिक्षण और निगरानी के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा शामिल है? इसका राइट आंसर है एनईपी 2020। एनईपी 2020 में एक नई शिक्षा नीति बनी थी जिसे 2020 में जारी किया गया था। एनईपी 2020 में दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षा के कई प्रावधान हैं, जिसमें शिक्षण के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा ISL का उपयोग और निगरानी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमुख MOOC मूक मंच प्लेटफॉर्म के रूप में किस वर्ष भारत में स्वयं का प्रारंभ किया गया था? स्वयं का प्रारंभ 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट की स्थापना किसकी संस्तुतियों का परिणाम थी? तो डाइट इसका आंसर है 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। डाइट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या सब है? डाइट की स्थापना का उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण इन सर्विस ट्रेनिंग प्रदान करना। उसके बाद है जिला स्तर पर शिक्षकों, पाठ्यक्रम विकास और शैक्षिक अनुसंधानों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों के कौशल और ज्ञान में सुधार करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के रूप में सौरमंडल में पृथ्वी का क्या क्रम है? जिसका राइट आंसर है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मानव को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, ऐसा किसमें कहा गया है? इसका राइट आंसर है 4 ऋग्वेद। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरू का अर्थ क्या है? जिसका राइट आंसर है 3 बहुविषयी शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का वर्षों में किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है 1 इसके कुंडलाकार छल्लों की संख्या।